और अब 24 में राम राम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लेकिन आज बात होगी शंकराचार्य। जी हाँ, रामलला के दर्शन के लिए हर हिंदू यूं तो जाना चाहता है। हर एक सनातनी राम मंदिर में रामलला को विराजमान होते हुए देखना चाहता है। लेकिन क्या हिंदू धर्म गुरुओं ने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया है? तो क्या 4 शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं? आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विवाद क्यों है इनके जरिए? आखिर क्यों शंकराचार्य नाराज बताए जा रहे हैं? आखिर शंकराचार्यों का राम से परहेज का अर्थ क्या है? आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें इन सारे सवालों का आपको सीधा सटीक जवाब मिलेगा। देखिए, 24 में राम राम तो क्यों याद आई शंकराचार्य। शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो। उनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया, बताया नहीं। एक तरफ पूरे देश में राम भक्तों का हुजूम राम भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने के लिए बेताब है। बाईस जनवरी के लिए अयोध्या त्रेता युग से सजकर तैयार है। रामलला 500 साल बाद अयोध्या के अपने भव्य और दिव्य राजमहल में विराजमान होने जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसी उत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र बढ़ रहे हैं, लेकिन इस उत्सव में खटास का स्वाद अब नजर आने लगा, क्योंकि देश के 4 बड़े शंकराचार्यों ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो। तो शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के शंकराचार्यों ने विरोध के सुर छेड़े तो शंकराचार्यों के खिलाफ भी बयान सामने आने लगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से लेकर अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास तक ने प्राण प्रतिष्ठा की खिलाफत करने वालों पर बड़ा हमला किया। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को शुभ कार्यों में अड़ंगा लगाने वाला बता दिया। कुछ लोगों का भोजन ही भ्रांति फैलाना है। उनको रोटी मिले या ना मिले, भ्रांति फैलाने का अवसर जरूर मिले। समाज में उल्टी सीधी बातें करते रहना, उनका कोई लेना देना नहीं है तो भी वो एक करते ही रहते हैं। तो ये समाज में होता ही रहता है, ऐसी वृत्ति के लोग रहते ही हैं। मंदिर की व्यवस्था जो होती है वो अपने आप में बन गई है। अब उनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया, बताया नहीं कि नहीं एक भाग बन गया है, उसमें कोई अधूरा नहीं है और दूसरे भाग में रामलला तो पधराएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके जो विचार हैं वो अपने विचार हैं, शंकराचार्य हैं, और उनके जो विचार को हम कोई खंडन न विरोध नहीं करते हैं। अयोध्या में जब रामलला के दर्शन के लिए करोड़ों भक्त लालायित हैं, तो क्या ऐसे में भारत के सबसे बड़े धर्म गुरुओं ने जिस तरह का बयान दिया, क्या वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध मान लिया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि देश के 4 शंकराचार्य अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं? देश के 4 शंकराचार्य ने पूरे कार्यक्रम के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है। देश के शंकराचार्य पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा का प्रमुख बनने से नाराज हैं। शंकराचार्यों के बहिष्कार के बाद देश का संत समाज दो फाड़ नजर आने लगा। देश के बड़े संत समाज ने 22 तारीख को अयोध्या जाने का ऐलान करते हुए शंकराचार्यों के विरोध को गलत बताया। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब ज्यादा समय नहीं बचा और इस बीच शंकराचार्यों में इस मुद्दे पर मतभेद की खबरें आ रही, जिसके बाद देश में घमासान छिड़ गया। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों और किन वजहों से देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से किनारा कर लिया।
और क्योंकि अब उनके जाने के बयान के बाद पूरे देश में एक सनातन लड़ाई छिड़ गई। तो दरअसल शंकराचार्यों की जो लड़ाई है, जो विवाद है, वो किन बातों को लेकर के, आइए सबसे पहले सवाल क्या उठाए वो भी आपको बता देते हैं। उस पर क्या कुछ उनकी तरफ से बयान आया है वो भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर अब तक आप समझ रहे हैं कि आखिर क्या है ये मसला। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्यों के सवाल। पहला सवाल, 22 जनवरी शुभ मुहूर्त नहीं, खारिज कर दिया 22 जनवरी को। क्यों? शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, वो कहते हैं कि मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से मंदिर पूरी तरह से जब तैयार हो जाए तब होना चाहिए, मान्यताओं के हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो कि कोई रास्ता ना हो। जैसे कि रामलला को जब रखा गया था उस वक्त किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सब चीजें सामान्य हो तो विधि विधान से ही होना चाहिए। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति भी रख दी गई थी, वो भी एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढहाया गया तब भी कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था, ये उन्होंने कहा। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन अभी सब कुछ विधि विधान से होना चाहिए। दूसरा सवाल देखिए क्या उठाया गया, आस्था कम, राजनीतिक मंशा ज्यादा नजर आती है। शंकराचार्य का कहना है कि बिना मंदिर तैयार हुए प्राण प्रतिष्ठा करने की जल्दी से सरकार की मंशा, आस्था कम और सियासत ज्यादा है। राम की अलख जगाने का काम सही है, लेकिन जो शास्त्रों के हिसाब से गलत है वो गलत है। ये समझ नहीं आ रहा कि प्राण प्रतिष्ठा में धर्मगुरुओं के बजाय सरकार और ट्रस्ट के लोग ज्यादा एक्टिव क्यों हैं। मंदिर बनवाना और प्राण प्रतिष्ठा दोनों अलग अलग विषय है, ये भी कहा गया है। अब देखिए तीसरा सवाल क्या उठाया गया, पीएम मोदी 2 साल बाद करते तो सवाल नहीं उठता, उनका कहना है। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन न करे, शास्त्रों के हिसाब से इसका ध्यान रखना जरूरी है। पुराणों में लिखा गया है देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो, अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, धर्मगुरु वहां बैठकर ताली बजाएंगे, ये सही नहीं हो सकता, वो भी ऐसी स्थिति में जब बहुत सी चीजें शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है। और यही काम पूरे विधि विधान से होता तो प्रधानमंत्री के करने पर भी कोई आपत्ति हमें नहीं होती। ये कहा गया। ये 3 सवाल कुल मिलाकर के उठाए गए हैं और इन सवालों के बाद विवाद कैसे गहराया है आपने देखा। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था के नजर से देखा जाता रहा। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म के दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये 4 मठ हैं, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, शारदा मठ द्वारका गुजरात, ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड। हिंदू धर्म में प्रचार और प्रसार की भूमिका सबसे बड़ी आदि शंकराचार्य की मानी जाती। यही वजह है कि देश के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठ हैं। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ है, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है, जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में इन शंकराचार्यों के स्टैंड से ही देश में नया विवाद खड़ा हो गया। बीते दिनों शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे, जिसके बाद उन्होंने नहीं जाने की वजह बताते हुए ये कहा था कि मोदी मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो क्या मैं तालियां बजाकर जयकारा लगाऊंगा। शंकराचार्य पद की अलग मर्यादा बताते हुए निश्चलानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का बयान दिया था। कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है। वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा। अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, विचारने तो ये समझ गए। मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। और मुझे क्या जरूरत है, जब अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बाद गुजरात के द्वारका शारदा पीठ और उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का खुले तौर पर विरोध किया।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए अयोध्या नहीं जाने का ऐलान कर दिया। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जाकर के घुस करके रख दिया, और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनंद फानंद में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद बेहद अहम होता है। ये हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु होते हैं। तो कौन होते हैं शंकराचार्य? दरअसल आइए आपको हम बताते भी हैं कि इनका सवाल उठाना कितना जायज है, कितना मायने रखता है। देखिए कौन है शंकराचार्य, सबसे पहले ही समझिए। शंकराचार्य की पदवी सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरुओं की होती है। जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा, ईसाई धर्म में पोप होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर इस पद की परंपरा शुरू की गई थी, ये भी जान लीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य, उन्हीं के नाम पर दरअसल ये 4 मठों की स्थापना हुई थी। और आदि गुरु को जगत गुरु की उपाधि भी प्राप्त है, जिस उपाधि का इस्तेमाल पहले केवल भगवान कृष्ण के समान आदि गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी और भगवान कृष्ण को महज ये उपाधि दी गई थी। तो ऐसे में इनको उसके बाद ये जो 4 मठ चलते आए, इनके जो धर्म गुरु बने, उनको शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त है। और इसलिए इनका सवाल उठाना, मठों की परंपरा जो है, मठों की परंपरा से आए किसी संत को गुरु बनाने की प्रथा रही है, उसका निर्वहन होता रहा, आज तक होता रहा। और इसलिए ये जो शंकराचार्य है, इनका सवाल उठाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कौन है 4 शंकराचार्य इस वक्त। देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सबसे पहले, ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड के ये शंकराचार्य है। इन्होंने क्या सवाल उठाए आपने देखा। इसके अलावा कौन कौन है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, उन्होंने क्या कहा? अपने मठ के 46वें ये शंकराचार्य, उन्होंने कहा ये विधि विधान से नहीं हो रहा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के परलोक गमन के बाद दरअसल शंकराचार्य नियुक्त किया गया इनको, और तब से ये पदवी संभाल रहे हैं, और इसलिए इनका कोई भी बयान देना मायने रखता है। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर नाराजगी इन्होंने जाहिर की समय से पहले, क्यों हो रहा है। कहा उद्घाटन समारोह को शास्त्रोक्त नहीं माना इन्होंने। इसके अलावा देखिए शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा सवाल उठाया, महाराज गोवर्धन मठ के 145वें ये शंकराचार्य हैं, इनके बारे में पहले ये जान लीजिए। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हो रहा है शास्त्र सम्मत वो नहीं है। श्री राम मंदिर उद्घाटन का न्योता भी इन्होंने ठुकरा दिया सिरे से अपनी बातचीत में। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है, जोर दिया है। मेरा जाना उचित नहीं है, निश्चलानंद सरस्वती महाराज ये कह रहे हैं। अब देखिए तीसरे शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक के शंकराचार्य हैं। इन्होंने भी सवाल उठाया और इनके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। स्वामी भारती तीर्थ महाराज कई भाषाओं के प्रकांड विद्वान पंडित माने जाते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर ख्याति इन्होंने प्राप्त की, और इस प्रकार इनका फिर वही बात आती है कि इन्होंने भी अगर सवाल उठाया है तो इसके मायने होते हैं। अब सरकार इन बातों को कैसे तवज्जो देती है या फिर इनको कैसे मना पाती है, देखना होगा। राम मंदिर को लेकर के मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, ऐसे इससे भी जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 4 शंकराचार्य जिन्होंने ये तमाम बातें कही है, और चौथे जो शंकराचार्य हैं जिनकी नाराजगी की हालांकि खबर नहीं है, लेकिन वो भी शायद शामिल ना हो, वो कौन है आपको दिखाते हैं। शंकराचार्य सदानंद महाराज शारदा मठ के हैं। सदानंद महाराज कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दें बचपन में ही शिक्षा बीच में इन्होंने छोड़ दी थी, और छोड़कर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की सेवा में उस दौरान चले गए थे, और तब से ये इस पीठ के सबसे बड़े गुरु बन गए। अभी ये खबर भी सामने आई कि नारायण राणे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में क्या योगदान है। हालांकि अपने आप में बेहद हास्यास्पद है, लेकिन यही वो बयान है जिसकी वजह से और ज्यादा विवाद गहरा रहा है। अब सरकार के ऊपर है कैसे मना पाती है, क्या ये शंकराचार्य जाएंगे और नहीं जाएंगे, तो फिर इसके लिए विकल्प क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।